हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में देखा था। आज हम उपभोक्ता अधिकार के बारे में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। उपभोक्ता अधिकार। अभी तक हमने उपभोक्ता अधिकार के बारे में जो लेसन का हमारा नाम था वो है सुरक्षा सबका अधिकार है। सुरक्षा सबका अधिकार है क्योंकि हम लगभग सभी हम समाज में रहते हैं। हर एक को जो वस्तुएं खरीदता है उसको ये सब खरीदने का अधिकार है, वो सब चीज़ें करने का अधिकार है जो उसके पास उपलब्ध हैं। हम देखते हैं कि रेजी का कष्ट क्या था। कि अब मैं इसके बारे में एक कहानी आपको पूरी तरह से बता देता हूँ कि जो रेजी है, रेजी मैथ्यू कक्षा 9th की एक छात्र है, लड़का है, छात्र है। केरला के एक चिकित्सालय में जाता है तो वहाँ इसका एक ऑपरेशन होना है और डॉक्टर इसको बेहोश करके एक बेहोशी का इंजेक्शन देके इसका ऑपरेशन कर देता है, चीज निकाल देता है। लेकिन सही रूप से बेहोशी ना होने के कारण या अधिक मात्रा में बेहोश होने के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। जब इस बात को उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो वो उस कोर्ट के उसके चिकित्सालय के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर केस डाल देते हैं 50 लाख रुपए का मुआवजे का, कि उन्होंने जो कार्य किया था वो सही रूप से नहीं किया, उन्होंने लापरवाही की है। लेकिन जब उन्होंने ये राज्य समिति में केस डाला था तो राज्य समिति ने कह के कि खारिज कर दिया कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। फिर उन्होंने ये केस हमारे स्टेट लेवल पर डाला और वहाँ पर इन्होंने न्याय मिला कि ये गलती सारी की सारी मेडिकल वालों की है, हॉस्पिटल वालों की है और वो इसका भुगतान करेंगे। जो जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया था 5 लाख रुपए का, उसका भुगतान करेंगे। तो इस तरह की घटना के बारे में जैसे साबित होता है कि कैसे एक हॉस्पिटल वाले कर्मचारी बेहोश करने की लापरवाही के कारण उस छात्र की ज़िंदगी भर के लिए अपंग बना देते हैं। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हम वस्तुओं और बाजारीकरण और सेवाओं के प्रति खिलाफ सुरक्षा का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई वस्तु लेने जाते हैं, जब वस्तु अच्छी क्वालिटी की नहीं है, माँ छोटे बच्चे के लिए कोई खाना लेके आए, फॉर एग्जांपल कुरकुरे लेके आए, चाउमीन लेके आए, तो ये चीज़ें अगर अच्छी नहीं हैं या इनके अंदर ज़्यादा मात्रा में केमिकल है तो बच्चा बीमार हो सकता है, यहाँ तक उनकी मौत भी हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर जांच पड़ताल जरूरी होती है। तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं के प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए नुकसानदायक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा और विनियमों का पालन करें और ऐसी बहुत सारी वस्तुओं और सेवाएं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए एक प्रेशर कुकर एक सेफ्टी वोल्व होता है, यदि वो खराब हो तो यह भयानक दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वोल्व्स के निर्माताओं को उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए कि आपको सार्वजनिक और सरकारी कार्रवाई को देखकर सुनिश्चित होना चाहिए कि गुणवत्ता का पालन किया गया है, नहीं किया गया। फिर भी हम बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादक प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो पाता और उपभोक्ता आंदोलन बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं होते। तो आपको भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों पर इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करें कि इनमें किन किन सुरक्षाओं का पालन किया जा सकता है। पहले जो LPG सिलेंडर है उस पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले तो LPG गैस सिलेंडर वो लीक ना हो, उसमें से स्मेल ना आ रही हो। दूसरा है जो इसके अंदर वो नाली लगाई जाती है वो बिल्कुल वाइट रंग की लगाई जाए ताकि उसमें रिसाव हो तो पता चले। तीसरा है उसमें जो उसका रेगुलेटर होता है उसको इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देना चाहिए। कंपनियों के द्वारा जो सिलेंडर आते हैं कई बार वो क्या करते हैं, जब उसकी डिलीवरी देते हैं तो वो दूर से फेंक देते हैं या ऐसे धरती में बिल्कुल रोलिंग की तरह घुमाकर फेंक देते हैं। इससे उसके फटने का भय ज़्यादा होता है, तो उसके प्रति सुरक्षा रखनी चाहिए। अब बात आती है कि सिनेमा घरों में किस प्रकार की सुरक्षा पालना किया जाना चाहिए। सिनेमा घरों में जो निकासी है, जिसको हम बाहर जाने का रास्ता, तो वो होना चाहिए कि इमरजेंसी में जल्दी बाहर निकला जाए। जो वहाँ पर फायर, अगर आग लग जाती है तो आग को बुझाने के यंत्र वहाँ उपलब्ध होने चाहिए। स्वस्थ पानी होना चाहिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, जो वहाँ पर व्यक्ति उपलब्ध होते हैं उनको सही रूप से चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। सर्कस के अंदर क्या होता है कि जो सर्कस होती है उसमें जो खतरनाक जानवर होते हैं उनको सुरक्षित पिंजरे में व्यवस्थित होनी चाहिए। दुर्घटना के समय लोगों को बाहर निकलने के लिए संकट द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। आग से बचाव के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध वहाँ होने चाहिए और जो वहाँ
काम करते हैं व्यक्ति, वो ट्रेन होने चाहिए, उनको ट्रेंड किया होना चाहिए। दवाइयों के मामले में क्या होता है कि दवाइयों के ऊपर निर्मित तारीख ज़रूर देखें कि उनकी वो एक्सपायरी डेट ख़राब हुई है या अभी तक बची हुई है, और उनके बैच नंबर, उनकी मौजूदगी, जितनी भी जानकारी उनके ऊपर अंकित होती है उनको ज़रूर देखें। कई बार क्या होता है कि हम आउट ऑफ डेट की चीज़ें ले लेते हैं जो नुकसान करती हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। खाद्य तेल के बारे में, बोतल के ऊपर एग मार्क का निशान होना चाहिए। एग मार्क क्या होता है? ये क्वालिटी को मापने का एक मापने का एक निशान है कि जिसको लगाया जाता है कि इसकी क्वालिटी चेक की गई है, ये अच्छा है। और मिलावटी ना हो कि उसके अंदर जो आप तेल लेके आते हैं या कोई और खाद्यान्न खाने की वस्तु लेके आते हैं, उसके ऊपर मिलावटी चीज़ ना हो। अगर आप खाने के बाद आपको लगे कि मिलावटी चीज़ है तो उसको आप बंद कर सकते हैं। विवाह पंडाल में क्या ध्यान रखना चाहिए? विवाह पंडाल के अंदर आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ पर आग से सुरक्षा हो, बिजली की तारें, नंगी तारें ना हो, बाहर जाने के लिए पर्याप्त रास्ते हों। एक बहुमंजिला इमारत में भी यही व्यवस्था हो, नीचे आने के लिए लिफ्ट के लिए इमरजेंसी रास्ते हों, फायर सुरक्षा की व्यवस्था की गई हो, सड़क ऐसी जगह, जो बिल्डिंग ऐसी जगह बनाई गई हो जहाँ पर इमरजेंसी में वहाँ पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड समय के अनुसार पहुँच सके। इन सब का व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके आसपास के लोगों के साथ हुई किसी भी घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए और आपको लगता है कि जिम्मेवार उत्पादक था तो उस पर विचार विमर्श करें। कि आप पता करें कि ऐसी कोई घटना घटी हो जिसका काम, जो वस्तु लेके आया था उस वस्तु की लापरवाही से किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में इसकी बातें करनी है। तो इसके बाद है हमारा वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पैकेट के ऊपर उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। ये जानकारी उस वस्तु के मूल्य के बारे में हो सकती है, बेंचमार्क संख्या क्या होती है उसके बारे में हो सकती है, निर्माण की तारीख हो सकती है, खराब होने की अंतिम तिथि हो सकती है, वस्तु बनाने वालों के पते के बारे में हो सकती है। और जब भी हम कोई दवाई खरीदते हैं या उस दवाई का उचित उपयोग करते हैं तो उसके बारे में दिशा निर्देशक दिए होते हैं कि उसका किस प्रकार इस्तेमाल करना है। ये सब की सब जानकारी उस पैकेट के ऊपर दी होती हैं। जब भी आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो इसके संबंध में निर्देशक प्राप्त करेंगे कि हम इसका उपयोग कैसे करें और ये किन किन व्यक्तियों के उपयोग के लिए अच्छी होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनको हम बच्चों की पहुँच से दूर रखना होता है और उनके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि ये बच्चों की पहुँच से इनको दूर रखें। आखिरकार ये नियम, रूल, सूचना क्यों लिखी जाती है पैकेट के ऊपर? कि कोई पैकेट आपको मिला, कोई वस्तु खरीद ली, उसके ऊपर ये जानकारी क्यों लिखी जाती है? क्योंकि जब आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी कि मूल्य क्या है तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। यहाँ पर जो आपका शोषण होता है वो नहीं होगा, वस्तुएं कम नहीं मिलेंगी। वहाँ सत्यापित के लिए कि ये वस्तु की जांच की गई है, उसके बैच मार्क होते हैं, तो उससे पता चलेगा कि वस्तु को ये जांच पड़ताल के बाद आपके पास आई है। और जो एक ख़ास बात है कि जब वस्तु ख़राब होने की जो तिथि होती है, अगर उससे पहले वस्तु ख़राब हो जाती है तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि वस्तु ख़राब होने की तिथि पहले ही कैसे समाप्त हो गई। तो इस तरह से इन वस्तुओं के ऊपर जानकारी दी जाती है। अब जब वस्तु ख़राब हो जाती है तो जिम्मेवारी दुकानदार के ऊपर आती है। दुकानदार को इसके बारे में सत्यापित करना पड़ता है कि ऐसे वस्तु घटिया कैसे हो गई, और इसके ऊपर शिकायत की जा सकती है, मुकदमा किया जा सकता है कि वस्तु घटिया देते हैं, यानी कि सत्यापितता के बाद भी एक्सपायरी डेट से पहले वस्तु ख़त्म हो चुकी है। तो इस प्रकार वो हमारे न्यायालय में, हमारा जो भी नियर बाई न्यायालय होता है उसके में हम केस कर सकते हैं या उसको संरक्षण करके बचा सकते हैं। तो आजकल क्या है कि एक चीज़ और आई है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी सूचना का अधिकार है, आपने इसके बारे में शायद नहीं सुना होगा लेकिन 2005 में आया था ये, और इंदिरा गांधी ने इसको शुरू किया था, उसी समय सरकार थी। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी से किसी भी प्रकार की सूचना लेने का अधिकार रखता है। इसके तहत राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005, इसके अनुसार क्या होता है कि आप किसी भी सरकारी विभाग से या किसी भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना लेना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं।
कि एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार हम इसको करेंगे कि इंतज़ार कैसे कि एक अमृता नामक एक इंजीनियर स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने था। इंटरव्यू देने के बाद एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं किया कि उन्होंने अब नौकरी पाने के लिए इंजीनियर में बीटेक वगैरह किया है और नौकरी सरकारी विभाग में उन्होंने नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया है जब तक उन्होंने एक्ट का प्रयोग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि यदि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उनका अधिकार था जिससे वह भविष्य की योजना बना सके। तो उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में बताया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए भी बुला लिया गया क्योंकि उसने जो इंटरव्यू दिया था वो अच्छा दिया था। तो इस प्रकार अगर किसी को कोई समस्या आती है तो इस प्रकार की समस्याओं से उनका हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।